Hello students, welcome back to my channel. So let's continue with our first chapter, Fundamentals for Partnership. आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, which is guarantee of profit. So let's continue. तो चलिए स्टार्ट करते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट. इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि क्या है ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल बेटा, एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी. ठीक है. अब इन तीनों पार्टनर्स को लगता है कि हमें फर्दर बिजनेस चलाने के लिए और पैसे की जरूरत है और हमें कैपिटल चाहिए या इंटेलिजेंस चाहिए. तो ये तीनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि चलिए एक नया पार्टनर को हम अपनी फर्म में एडमिट कर देते हैं. कोई डी नाम का एक इंसान है, पर्सन है, उसको हम अपनी फर्म में एडमिट कर लेते हैं. वो पैसा भी लाएगा और अपने साथ इंटेलिजेंस भी लाएगा. ठीक है. डी कहता है ठीक है मैं आने को तैयार हूं, पर मेरी एक कंडीशन है. मेरी ये कंडीशन है कि मुझे आप हर साल का मिनिमम एक अमाउंट गारंटी करेंगे. फर्म भी अगर लॉस में जा रही है या कम प्रॉफिट्स कमा रही है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. एक साल का कोई एक मिनिमम अमाउंट को डिसाइड करता है और उनको बताता है कि मुझे ये मिनिमम अमाउंट हर साल का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए. फॉर एग्जाम्पल डी कहता है कि ठीक है मैं आने को तैयार हूं, आप मुझे हर साल 2 लाख के प्रॉफिट की गारंटी दो कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे ये मिनिमम अमाउंट पे करेंगे प्रॉफिट का. मिनिमम का मतलब हो गया बेटा कम से कम 2 लाख. हो सकता है फर्म में अच्छे प्रॉफिट्स हो जाए तो उसको 2 लाख से ज्यादा अमाउंट ही मिल जाए, 4 लाख का मिल जाए, 5 लाख का मिल जाए, पर कम से कम उसकी कंडीशन होती है कि मुझे 2 लाख तो देना ही देना. अब ये गारंटी की बात है कि गारंटी कौन लेता है, तो इसके केसेस हैं. हो सकता है ए, बी, सी तीनों पार्टनर्स कहे कि ठीक है आप आ जाओ, हम आपको मिनिमम 2 लाख प्रॉफिट जरूर देंगे. एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. ए, बी, सी है, डी आ रहा है इनके पास. ठीक है. इसने क्या कहा था, मुझे कम से कम 2 लाख चाहिए, मुझे कम से कम 2 लाख रुपए हर साल के चाहिए. फर्म को नेट प्रॉफिट हो गया किसी साल में 5 लाख का, और जब ये प्रॉफिट बांटने आए तो प्रॉफिट बटा इनकी किसी अग्रीड रेशो में, जो कि ए को मिला 1.5 लाख, बी को मिला 1.5 लाख, सी को फॉर एग्जांपल मिल गया 1 लाख और डी के शेयर में आया 1 लाख. ठीक है. ये हमने 5 लाख को इनकी एग्रीड रेशो में, जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब डी तो कह रहा था कि मुझे मिनिमम 2 लाख चाहिए, मिनिमम मुझे 2 लाख चाहिए. उसको कितना मिला है, डिविजिबल प्रॉफिट में से उसका शेयर मिला उसे 1 लाख. अब इसको तो 1 लाख बेटा देना ही पड़ेगा क्योंकि ये गारंटी के साथ इस फॉर्म में आया था. इसको तो और 1 लाख देना पड़ेगा. अब इसी के अंदर केसेस है कि कैसे हो सकता है ये 1 लाख की डेफिशिएंसी. पहला केस, ये तीनों मिलके बियर करें, ये तीनों मिलके अपनी रेशो में बियर करें कि 1 लाख में से इन तीनों ने अपनी इसको बेयर करेंगे, डेफिशिएंसी को अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा और ये तीनों बियर करेंगे. हो सकता है ये 1 लाख खाली ए बियर करे, ए कहेगी ठीक है ये 1 लाख की डेफिशिएंसी मैं देता हूं, मतलब इस केस में ए अपने में से 1 लाख दे देगा तो उसको मिले 50,000 और डी को मिल गया 1 लाख. या ये भी हो सकता था कि ये 1 लाख की डेफिशिएंसी ए और बी दोनों मिलके करें. हो सकता है इस 1,50,000 की डेफिशिएंसी ए और बी मिलके करें. तो ये हमारे केसेस हैं कि गारंटी कोई एक पार्टनर भी ले सकता है, कोई 2 पार्टनर्स भी ले सकते हैं, या गारंटी बाय द फर्म भी हो सकती है. तो अब हम कुछ टीएस गरेवाल के 3-4 बेटा क्वेश्चंस कर लेते हैं. सो लेट्स डू द क्वेश्चंस नाउ. तो हमारा क्वेश्चन है, ABC वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1. 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 4:2:1. अब एक एग्जिस्टिंग पार्टनर है सी ने जब फर्म को ज्वाइन करा होगा तब उसने एक कंडीशन रखी थी कि उसका शेयर हर साल में 75,000 से कम नहीं होना चाहिए. मतलब मिनिमम गारंटी सी की 75,000 है. सी कहता है किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट्स चाहे जितने मर्जी कम है, मुझे कम से कम 75,000 चाहिए. ठीक है. और प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड इज 3,15,000. टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 3,15,000 का हुआ है.
तो ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 3,15,000। अब इस क्वेश्चन में बेटा मुझे नजर नहीं आ रहा कि कौन गारंटी दे रहा है, क्वेश्चन साइलेंट है कि किसने गारंटी ली है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम अज्यूम करते हैं कि रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी अग्रीड रेशो, जो भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उसमें डेफिशिएंसी को बियर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, नहीं दे रखा कि जो सी की डेफिशिएंसी आएगी वो कौन बेयर करेगा। तो साइलेंट वाले क्वेश्चंस में अंडरस्टूड है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। ठीक है, फटाफट से हमने बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप भी जल्दी जल्दी साथ साथ फॉर्मेट बनाइए। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं। आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं दे रखी है। इस क्वेश्चन में कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं दे रखी, इसका मतलब जो हमारा नेट प्रॉफिट है वही डिविजिबल प्रॉफिट हो गया और वही एज इट इज पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। तो नेट प्रॉफिट जो है वो इस क्वेश्चन में हमारा दे रखा है 3,15,000। 3,15,000 का हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं। क्योंकि हमें इसमें कोई एप्रोप्रिएशन नहीं दे रखी है तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एज। फिक्स्ड का केस नहीं है तो एज कैपिटल अकाउंट। हम थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे बेटा डेफिशिएंसी के लिए। कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं है, कोई आईओसी, कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं है, तो डायरेक्टली हम नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नॉर्मल क्वेश्चन चलता है बेटा गारंटी का, आपने वही सेम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, सारी एप्रोप्रिएशंस देनी है। कहानी शुरू होती है डिविजिबल प्रॉफिट बांटने के बाद। अदरवाइज नॉर्मल जैसे P&L एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन होता है हमें वैसे ही करना है। तो 3,15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। रेशो दे रखिए 4:2:1, तो डिवाइडेड बाय 7 4। तो ए को मिल गया 1,80,000। हमारा टोटल प्रॉफिट है 3,15,000 का। राइट, और बी को हमारा मिल रहा है 90,000 और सी को मिल रहा है 45,000। ये नॉर्मली हमने क्वेश्चन कर लिया। डिविजिबल प्रॉफिट बटने के बाद क्वेश्चन शुरू होता है। अब सी कहता है कि मैंने तो मिनिमम आपसे 75,000 की गारंटी ली थी, अब उसको अपने आप से कितने मिल रहे हैं 45,000। तो कितने की डेफिशिएंसी है 30,000 की। ठीक है, तो सी में तो बेटा चुपचाप से 30,000 ऐड कर दो, क्योंकि उसको तो 75,000 देने ही देने हैं। ठीक है, बाकी 30,000 की जो डेफिशिएंसी है वो किस रेशो में देनी है बेटा 4:2, मतलब 2:1 में हम दे देंगे इसकी डेफिशिएंसी। तो हमारी कितने की 30,000 की डेफिशिएंसी है, 2:1 है, तो इसका मतलब 20,000 ये दे देगा और 10,000 ये पे करेगा। तो फाइनली ए को कितना प्रॉफिट मिला 1,60,000 का, बी को कितना मिला 80,000। राइट, ये इनके फाइनल प्रॉफिट्स हैं, ये इनके प्रॉफिट्स नहीं है। सो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, एप्रोप्रिएशंस दे दो, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट बांट दो, उसके बाद हमें डेफिशिएंसी को पार्टनर्स के हिसाब से उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, विल डू वन मोर क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। XYZ entered into partnership on 1st October to share the profits in the ratio 4:3:3. XYZ 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने पार्टनरशिप शुरू करी है 1st अक्टूबर को, जिसकी रेशो 4:3:3 है। इस लाइन में खास क्या है, इस लाइन में मुझे एक खास चीज दिखी है कि जो पार्टनरशिप शुरू हो रही है वो 1st अक्टूबर को शुरू हो रही है। आपको ना क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करने की आदत डालनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या छिपा है। छोटी छोटी चीजें जो हम अवॉइड करते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं।
तो यहाँ पे जो पॉइंट था नोट करने वाला था वो था 1 अक्टूबर। इसका मतलब जो भी इस साल हमें एप्रोप्रिएशंस मिलेंगी वो सिर्फ 6 महीने की मिलेंगी, क्योंकि हम मिड ऑफ द ईयर पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं। हमने साल के पहले दिन पार्टनरशिप नहीं करी, मिड ऑफ द ईयर करी है। तो पहला पॉइंट था 1 अक्टूबर। सेकेंड लाइन कहती है एक्स पर्सनली गारंटीड दैट Z's share of profit after IOC should not be less than 80,000 in any year. X personally guaranteed, ये हमारा हो गया केस 2। यहाँ पे X पर्सनली गारंटी दे रहा है, पर्सनली का मतलब हो गया कि सिर्फ गारंटी देने वाला X है, Y is not involved। तो X कहता है ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ कि तुझे 80,000 से पर साल से उसका प्रॉफिट कम नहीं मिलेगा, जो भी डेफिशिएंसी होगी वो मैं बियर करूंगा। हमें उनकी कैपिटल दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है फर्म का 1,60,000। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह करना है। P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, एप्रोप्रिएशंस देनी है, डिविजिबल प्रॉफिट देना है, उसके बाद कुछ सोचना है। तो चलिए नॉर्मली ये क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे 1,60,000 बाय नेट प्रॉफिट 1,60,000। IOC दे देते हैं पार्टनर्स की हम उनको। IOC होगी हमारी X की, X कैपिटल, Y's कैपिटल और Z's कैपिटल। 10% है इनकी, जो IOC दे रखी है वो हमें 10% दे रखी है। तो 30, 20 एंड 30,000 इसकी हो गई। सॉरी, मैंने गलती कर दी ना बोल के, 1 अक्टूबर आधे साल की देनी है, ठीक है। तो X को जो मिलेगी वो मिलेगी 15,000, Y को जो मिलेगी 2,20,000 का आधा 10,000 और Z को कितनी मिलेगी 7,500। ये इनकी IOC होगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एप्रोप्रिएशंस नहीं दे रखी है, तो हम सीधा डिविजिबल प्रॉफिट में आते हैं। बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं हम यहां से। 1,60,000, तो 1,60,000 में से हमारा 15 और 10 25,000 माइनस हुआ और माइनस 7,500। तो हमारा जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया हमारा 1,27,500, ठीक है। 1,27,500। 1,27,500 को अब हम इनकी जो रेशो दे रखी है वो दे रखी है 4:3:3। तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 1,27,500 को। 51,000 हो गया X का और 38,250 Y का और 38,250 Z का। ये हमने नॉर्मल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। 1,60,000 MP हो गया, तीनों को प्रॉफिट्स बढ़ गए, सॉरी IOC दे दी, उसके बाद प्रॉफिट्स बढ़ दिए। अब हम बात करते हैं गारंटी की। Z ने कहा था मुझे 80,000 एक साल के चाहिए। अब मैंने आपको पहले ही नोट डाउन करा दिया था 1 अक्टूबर। इसका मतलब अगर एक साल के 80,000 है तो 6 महीने की गारंटी उसे सिर्फ 40,000 की मिलेगी। यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी थी गलती होने की, आप यहाँ पे 80,000 से क्वेश्चन कर सकते थे, इसलिए बेटा डेट्स को मेंशन करना, ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो 40,000 की इसको गारंटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो 40,000 पूरा करने के लिए हम इसमें 1750 ऐड कर देते हैं, तो Z को तो मिल जाएंगे 40,000। Y तो एज इट इज 38,250 लेगा ना, वो गारंटी में फंसा ही नहीं। और Z में से 1750 माइनस कर देते हैं, तो उसका जो शेयर आ जाएगा वो आ जाएगा 49,250, ठीक है। डन, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें से दो ही बात खास थी, एक तो X गारंटी दे रहा था और दूसरी बात ये थी कि भाई इसमें हमें आधे साल की एप्रोप्रिएशंस देनी थी और गारंटी भी आधी हो गई। अदरवाइज ऐसा कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Asgar, Chaman, Dholu are partners in a firm. Their capitals are 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh on 1st April. और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:2:3।
पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू IOC 8% पर एनम, मतलब तीनों पार्टनर्स को IOC मिलना है 8%। चमन और ढोलू को सैलरी मिल रही है, चमन को मिल रही है 7,000 पर मंथ और ढोलू को मिल रही है 10,000 क्वार्टर के। तो मंथली को ईयर में कन्वर्ट कर लेना और क्वार्टर को भी ईयर में कन्वर्ट कर लेना एज पर द पार्टनरशिप डीड। अब ढोलू की बात है, ढोलू गारंटी मांगता है कि मेरी IOC इंक्लूड एक्सक्लूड करके और सैलरी इंक्लूड करके। इसका क्या मतलब है? ढोलू कहता है कि जितना एप्रोप्रिएशन के बाद आप मुझे डिविजिबल प्रॉफिट देंगे उसमें सैलरी को इंक्लूड करके, मतलब ढोलू को जो डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा और सैलरी उसमें ऐड करेंगे, इंक्लूडिंग सैलरी, मतलब उसमें सैलरी ऐड करेंगे, इनका जो टोटल है वो मिनिमम 1,10,000 होना चाहिए। IOC इंक्लूड नहीं करनी, लिखा है एक्सक्लूडिंग IOC। मतलब ढोलू कहता है कि जो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट प्लस IOC, इन दोनों का जो टोटल है वो 1,10,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपने गारंटी समझ ली। अब गारंटी दे कौन रहा है? एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय असगर। इसमें भी सिर्फ एक ही पार्टनर है जो ये गारंटी दे रहा है, चमन कोई गारंटी नहीं दे रहा, तो चमन कोई डेफिशिएंसी बेयर नहीं करेगा। तो वापस वही दोबारा से P&L एप्रोप्रिएशन, सारी एप्रोप्रिएशंस देंगे और डिविजिबल प्रॉफिट तक चलेंगे। तो अब ये क्वेश्चन आप मेरे साथ ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेते हैं। सो बाय नेट प्रॉफिट 4,24,000 IOC दे देते हैं तीनों को, असगर, चमन एंड ढोलू। है इनका IOC और असगर की जो कैपिटल है वो 6 लाख है, तो 48,000 असगर को मिल गया IOC, ठीक है। और 6 लाख पे 8% और 5 लाख का 8% हो गया 40,000 और तीसरे की कैपिटल है 4 लाख, है ना, 4 लाख ये, तो 32,000 इसको मिल गया। ये हमारे IOC हो गए। अब दे देते हैं सैलरी। सैलरी किसको देनी थी? सैलरी देनी है हमें चमन को 7,000 पर मंथ, ठीक है। तो चमन को दे देते हैं सैलरी हम 7,000 पर मंथ, मतलब कि 84,000 और ढोलू को दे देते हैं सैलरी 10,000 पर क्वार्टर, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल की सैलरी आ जाएगी 40,000। ये सारी एप्रोप्रिएशंस होगी। यहां तक एक बिल्कुल बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो 4,24,000 माइनस 48,000 माइनस 40 माइनस 32 माइनस 84 माइनस 40, तो हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया है वो आ गया 1,80,000। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, ठीक है। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:2:3 में, ठीक है। चलिए, तो 80,000 हमारा मिल रहा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर। असगर को मिला है कितना? 1,80,000। चमन को मिल रहा है, रेशो क्या है 4:2:3, 40,000 का चमन को मिल रहा है और ढोलू को 60,000 का। ये इनके प्रॉफिट्स हैं गारंटी से पहले के, ये गारंटी से पहले के प्रॉफिट्स हैं। अब पढ़ते हैं ढोलू ने क्या कहा था। ढोलू ने कहा था मेरी सैलरी को इंक्लूड करो, मेरी सैलरी को इंक्लूड करो और डिविजिबल प्रॉफिट को ऐड करो। ढोलू की सैलरी ये रही और डिविजिबल प्रॉफिट हो गया 60,000, ठीक है। 60 और 40, 60,000 प्लस 40, तो ढोलू का जो अमाउंट आया वो आया 1 लाख और मिनिमम गारंटी थी 1,10,000 की। इसका मतलब जो डेफिशिएंसी आई है, डेफिशिएंसी आ गई हमारी 10,000 की, ये डेफिशिएंसी है।
राइट। अब ये डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? डेफिशिएंसी बेयर करेगा असगर। तो 10,000 असगर में से माइनस कर लो और 10,000 ढोलू में ऐड कर लो, विच कम्स टू असगर को मिलेगा फाइनली 70,000, चमन को मिलेगा 40,000 और ढोलू को मिलेगा 70,000। ठीक है, फाइन। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो आप। सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस क्वेश्चन में बेटा पास्ट एडजस्टमेंट का भी पार्ट है और गारंटी का भी, दोनों कंबाइंड आ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक समझा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर रहे थे, तो इसमें दोनों कंबाइंड आ रहे हैं। आपको अगर पास्ट एडजस्टमेंट नहीं आता तो शायद क्वेश्चन आपको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? अजय, विनय, चेतन और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। 3 पार्टनर्स हैं और पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? अजय और विनय को सैलरी देनी है 2,000 पर क्वार्टर, पहली एप्रोप्रिएशन। चेतन को 8,000 की कमीशन देनी है और विनय ने गारंटी मांगी है 50,000 पूरे साल की। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 1,50,000। 1,50,000 के जो प्रॉफिट्स हैं दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट अजय, विनय एंड चेतन इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डीड, प्रोविजंस ऑफ द डीड। मतलब इसमें गारंटी भी आ रही है और पास्ट एडजस्टमेंट भी आ रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों पार्टनर्स को, मतलब 2 पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, एक पार्टनर को कमीशन देना था और विनय को गारंटी देनी थी। ये सब चीजें हमने इग्नोर किए बिना सीधा 1,50,000 लिए। एक तो ये एरर करा और दूसरा एरर क्या किया, रेशो भी गलत कर दी। तो इसमें आपको दो एरर्स नजर आ रहे हैं। पहला एरर, ना हमने सैलरी दी पार्टनर्स को, ना कमीशन दी और ना गारंटी का ध्यान रखा कि भाई देखा ही नहीं कि विनय को गारंटी भी दे रखी है। और दूसरा एरर क्या किया, जो नेट प्रॉफिट था उसको गलत रेशो में बांट दिया। ठीक है, पर हम पहले इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट को डील करेंगे। तो पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं हम। सबसे पहले हम दे देते हैं सैलरी अजय और विनय को। सो टू अजय's कैपिटल अकाउंट सैलरी हो गई और टू विनय's, दोनों को हम सैलरी दे देते हैं। क्वार्टरली है बेटा, दोनों को क्वार्टरली पे करना है, तो हमारी 2,000 की सैलरी है पर क्वार्टर। तो 8,000 इसके हो गए और 8,000 इसके हो गए। ठीक है, 16,000 की सैलरी चलेगी दोनों को। चेतन को कमीशन देनी है 8,000। चेतन को कमीशन दे दी हमने 8,000 की। बस यही एप्रोप्रिएशंस थी। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,50,000 का, 1,50,000 का नेट प्रॉफिट है। ये वो P&L एप्रोप्रिएशन है जो एक्चुअली बनना चाहिए था, पर इसका गलत बन गया। सीधा 1,50,000 उठाए और तीनों में बांट दिया और वो भी गलत रेशो में। तो सही P&L एप्रोप्रिएशन है कि हमने 1,50,000 नेट प्रॉफिट डाला, उसके बाद एप्रोप्रिएशंस दी। अब हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हो गया 1,50,000 में से 24,000 माइनस करेंगे हम, जो कि 1,26,000 आ जाएगा। ठीक है, तो हम डिविजिबल प्रॉफिट बांट लेते हैं 1,26,000 का 3:3:2 में। ठीक है, तो हमारा 1,26,000 का 3:3:2 हो गया 47,250, 47,250 और इसका हो गया 31,500। अब क्वेश्चन में लिखा है कि विनय को 50,000 मिनिमम देने हैं, पर विनय को कितने मिल रहे हैं 47,250। इसका मतलब इसको 2750 अगर हम दे दें तो इसके तो भाई 50,000 हो गए। और क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि गारंटी किसने दी। तो इस केस में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। रिमेनिंग कौन है, अजय और चेतन, और उनकी रेशो क्या है 3:2। ठीक है, अब 2750 को हमने 3:2 में बांटा तो ये हो गया 1650 और ये हमारा माइनस होके आ गया, इसका आ गया 1100। ठीक है, अब इनके रियल प्रॉफिट्स क्या हो गए, अजय को मिल गया 45600 राइट, और चेतन को हो गए 30,400। ठीक है, ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन हो गया।
अब इसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट की। मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें दोनों चीजें हो रही हैं, हमें पहले गारंटी भी करनी है और उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट भी करनी है। ठीक है, फटाफट से एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। अब एडजस्टमेंट टेबल में क्या समझाया था हमने कि जो हमने गलती करी है उसको रेक्टिफाई करना है, मतलब हमने पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशंस नहीं दी हैं, अब हम उनको एप्रोप्रिएशंस दे देते हैं। तो अजय और विनय को सैलरी दे देते हैं बेटा, सैलरी टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, अजय और विनय की कितनी थी? 8-8 हजार की। ठीक है, अजय को सैलरी दे दो, विनय को सैलरी दे दो। चेतन को कमीशन देनी थी, ठीक है जी, चेतन को कमीशन दे दो 8,000 की। ठीक है, प्रॉफिट्स देने थे इनको, एप्रोप्रिएशंस देने के बाद इनके प्रॉफिट्स कितने आ रहे थे? इनके प्रॉफिट्स आ रहे थे 45,600। ये सब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशंस में ऑलरेडी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारा सेकंड उसका आ रहा था 50,000 विनय का गारंटी के साथ, और चेतन के प्रॉफिट्स आ रहे थे 30,400। जैसे जैसे हमने अजय और विनय पार्टनर्स को डेबिट क्रेडिट किया है उसका रिवर्स हमें फर्म को भी करना है। तो फर्म यहाँ पे 16,000, यहाँ पे फर्म 8,000 और यहाँ पे फर्म 1,50,000। ठीक है, राइट। अब जैसा मैंने बेटा आपको समझाया था कि हमें फाइनली क्या करना होता है, रॉन्ग प्रॉफिट को भी एडजस्ट करना है। तो अब इसमें सीधा सीधा जो हमने इनको 1,50,000 का गलत प्रॉफिट दिया था गलत रेशो में, वो इनसे वापस ले लेते हैं। ठीक है, और अगर हम बैलेंसिंग फिगर वाले मेथड से करें वो भी पॉसिबल है। हमने उन्हें बिना एप्रोप्रिएशंस के 1,50,000 का प्रॉफिट बांटा था, वो उनसे हमें वापस ले लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम 1,50,000 बैलेंसिंग फिगर हमारी हो गई, ये 1,26,000 था, सॉरी, तो ये हमारा हो गया 1,50,000। इनसे वापस ले लेते हैं हम प्रॉफिट, किस रेशो में? 2:2:1 में। हमने उनको जब गलत प्रॉफिट्स बांटे थे 1,50,000 के, वो हमने बांटे थे 2:2:1 में, जो कि वापस लेते हैं। सो 60-60-30 रॉन्ग प्रॉफिट टू बी डेबिटेड। 60,000 और 30,000, ये हमने उनसे गलत प्रॉफिट्स वापस ले लिए। ठीक है, बस सबका टोटल करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सबका टोटल करना। सो ये हो गया 60,000 हमारा, 53,600, 60,000, 58,000, 30,000 और 38,400। ये हमने हर कॉलम का टोटल कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? जर्नल एंट्री फॉर्म करनी है। जर्नल एंट्री हमें क्या करना है? अब हमें देखना है कि हमारा कितनी सबके पार्टनर्स में कितना एक्सेस आ रहा है और किस साइड आ रहा है। तो सबसे पहले हमने अजय का देखा, अजय 60,000 का डेबिट है और क्रेडिट है 53,600 का। तो अजय का डेबिट एक्सेस आ रहा है 6,400 से। ठीक, अब इधर देख लेते हैं, विनय का डेबिट आ रहा है एक्सेस 2,000 से, और चेतन का क्रेडिट आ रहा है 8,400 से एक्सेस में। ठीक है, यही आ रहा है ना। बस इसी के बेस पे हमें जर्नल एंट्री बनानी है। क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी? अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 6,400, विनय's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2,000 और चेतन's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने 8,400 से, जो हमारा बैलेंस भी हो गया। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। अगली वीडियो से बेटा हम शुरू करेंगे चैप्टर 2, दैट इज गुडविल। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।